जो डिस्कशन हम करेंगे दैट इज मैथमेटिकल फिजिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स का बेसिक्स है। अगर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं आती है तो आप फिजिक्स नहीं समझ सकते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। अलग अलग वीडियोस में वो आपके पास पहुंचेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन, देन वेक्टर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को पढ़ने से पहले ये जान लेते कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have two terms, जिस एक्सप्रेशन के पास टू टर्म्स होती हैं दैट इज नोन एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल x माइनस 2y, x प्लस 1/y एटसेट्रा। जिसके पास दो टर्म होंगी, दो टर्म, दैट इज नोन एज बाइनोमियल। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से मतलब क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन से मेरा मतलब है, आपको पता है आपने पढ़ा था x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x। आपको पता है x प्लस ए का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर a। ये एक्सपेंशन तो आपने पढ़े छोटी क्लासेस में, लेकिन अगर मैं आपसे बोलने लगूं x प्लस ए की पावर 6, ये एक्सपेंशन आपने स्मॉल क्लास में नहीं पढ़ा और आप बार बार मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो इन जनरल हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन पढ़ना है, एक्सपेंशन। ठीक है, दो टर्म है ना, x और a, इसका एक्सपेंशन, दैट इज नोन एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर है? इसे लिख लेना आप। इससे आगे बढ़ते हैं, और हाँ इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, वैसे मैथमेटिक्स का पार्ट है, इतने में जाएंगे ताकि आप मैथ्स जो अप्लाई होती है फिजिक्स में अच्छे से समझ सको। ठीक है, बाकी मैथ्स में आप अच्छे से पढ़ लेते हो। इस सेशन में इस वजह से स्टार्ट किया ताकि बायो वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसे लिखना। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंशन समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल होता है सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। दिस इज अ सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है, सपोज पर आपने लिखा फैक्टोरियल 7 या आपने लिखा फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 का मतलब है 7 और उससे पहले जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल का मीन्स ये होता है। इट मीन्स अगर मैंने लिखा फैक्टोरियल 9, तो 9 into 8 into 7 into, यानी मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7 भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इन जनरल फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल मीन्स n minus 1, n minus 2 and so on। फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन, x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? n यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, n यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका एक्सपेंशन होगा nc0। मैं c भी आपको पता होगा क्या होता है, c मैं बताऊंगा क्या सिंबल का मतलब क्या है, जितनी जरूरत है उतना पता लग जाएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। nc0 x की पावर n a0 प्लस nc, यहां पे 1 कर देना, nc1 x की पावर n माइनस 1 a1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a2 डैश ncn x की पावर 0 an। ये एक्सपेंशन होता है। दोबारा सुनिए, x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन nc0, c अभी बात करते हैं, इसमें ध्यान दो, x की पावर n है a0,
यानी x की पावर n आएगी हाईएस्ट पावर और a 0। उसके बाद nc1 हो जाएगा x की पावर n माइनस वन और a1। तो यहाँ पे a1 हो गया और यहाँ पे n माइनस वन हो गया। अगर आप n माइनस वन और 1 को जोड़ोगे n ही आएगा, यानी हमेशा टोटल जो रहेगी पावर वो n ही रहेगी। देखो यहाँ 1 है और ये n माइनस वन है, दोनों को जोड़ो n माइनस वन और 1 n आएगा। फिर आ जाएगा nc2 x की पावर n माइनस टू और 2, n माइनस टू और 2 को जोड़ दो तो भी n ही आएगा, एंड सो ऑन इन लास्ट ncn x की पावर 0 a की पावर n। अब यहाँ पे भी ऐड करो n प्लस 0 n ही आएगा, ये होता है। अब ये c क्या है, c को समझते हैं। तो n c जैसे लिखा हुआ तो इसे लिखते हैं ncr। ncr का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ncr इक्वल टू फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r एंड फैक्टोरियल r, एंड always remember n is greater than r। ठीक है, अब कैसे, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 5c3, तो आप लिखोगे से फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ फैक्टोरियल 2 आएगा 2 इंटू 1 और यहाँ आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल आउट, दिस इज 2, आंसर इज 10। गॉट इट। ये कॉम्बिनेशन होता है, इस सी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ते हैं, मैं उसे डिस्कस नहीं करना, उसमें हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ फॉर्मूले में यूज होता है सी। सी मींस कॉम्बिनेशन, और उसे एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है। एक शॉर्टकट भी है इसका एक्सपेंड करने का, पहले आप इसे लिख लेना, मैं शॉर्टकट बताता हूँ। ये फॉर्मूला लिख लेना, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं भाई हम। C3 आपको पता है, आपने करा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, आपका आंसर आया 10। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, अल्टरनेटिव, बहुत आसान तरीका है कॉम्बिनेशन को खोलने का। 5C3, ध्यान दो यहाँ पे नीचे 3 लिखा हुआ है ना, तो ऊपर वाले टर्म को 3 टाइम्स तक खोलो, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 टाइम्स तक, और नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जो नीचे वाली टर्म है उसका पूरा फैक्टोरियल, और ऊपर वाली का फैक्टोरियल उतना जितना ये है, 3 है, 3 टर्म तक, 1 2 3। आप देखोगे कैंसिल आउट, आंसर इज 10। और एग्जांपल देता हूं 7C5, तो 5 टर्म तक खोलो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 2 3 4 5, बस। और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, दिस इज 3, आंसर इज 21। ये अल्टरनेटिव मेथड है कॉम्बिनेशन को खोलने का। जब आप ये समझ लेते हो, और ये आपके पास माइनर एक्सपेंशन का फॉर्मूला आ गया जब n पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे, सपोज करो आपके पास लिखा हुआ है x a की पावर 3, एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं क्योंकि आपको उसका फॉर्मूला पता है। तो आप लिखोगे n, अब यहां पे देखो n 3 है, तो 3c0, n की जगह 3 आ गया, c0, x की पावर 3 a0 प्लस 3c1 x की पावर 3 माइनस 1 a1 प्लस 3c2 x की पावर 3 माइनस 2 a2 प्लस 3c3 x की पावर 3 माइनस 3 a3, दैट्स इट। फिर बताता हूं, यहां पे 3 है तो 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, 3c4 नहीं हो सकता, मैंने बताया n r से बड़ा होगा या r के बराबर होगा। मैंने पहले लिखा था, यहां लिखे ना, r से बड़ा होगा या बोलेंगे r के बराबर होगा, r से छोटा नहीं होगा। ये आ गया। अब एक्सपेंड कैसे करें, अभी लिखा हुआ है 3c0, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर कहीं पर दिख जाए आपको nc0 या दिख जाए ncn, 3c0 या 3c3, इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है 1, इसे याद रखना। ठीक है, तो ये 1 आ गया,
ये एक्स क्यूब, एक की वजह 1 होता है, 3c2, 3c2 को खोलोगे तो आप 3 आएगा, इसे खोल लेना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए, इसे एक्सपेंड कर लो आप 3c2, तो 3c2 को आप एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे 3c2 को एक्सपेंड करने पे तो भी 3 आएगा, एक्स ए स्क्वायर, और ये 1 आ गया, ये ए क्यूब, हियर इज योर एक्सपेंशन, एक्स प्लस ए का होल क्यूब। ठीक है, तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाया जब n पॉजिटिव इंटीजर था, और याद रखेंगे जितनी पावर n है पॉजिटिव इंटीजर है तो टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज n+1 अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, if n पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये अगर n 3 है तो टर्म होगी 4, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स में, अगर 5 होगी तो टर्म होगी 6। क्लियर है, ये फॉर्मूला जब आप सीख जाते हो ये अप्लाई होता है। उसके बाद हम आते हैं, इसे लिख लेना, binomial expansion for any index, index means power, और कंडीशन क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n, ये जिसमें कि x -1 और 1 के बीच लाई कर रहा है। मैं रिपीट कर देता हूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, n मींस पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। 1 प्लस एक्स की पावर n का आपको एक्सपेंशन करना है और आपका x -1 और 1 के बीच लाई करता है, तो उसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n(n-1) एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस n(n-1) n-2 ओवर फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन और इंफिनिटी तक। क्लियर है? इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे तो इंफिनिटी तक चलेगा, और इंफिनिटी कब आएगा? नंबर ऑफ एक्सपेंशंस इंफिनिटी होंगे अगर n नेगेटिव और इंटीजर है, नेगेटिव और फ्रैक्शन, सॉरी, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। अगर n नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन है तो आपको जो एक्सपेंशन में टर्म मिलेंगे वो इनफाइनाइट मिलेंगे। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे n+1 टर्म्स। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत यूज होता है। ठीक है, इसे मॉडिफाइड करेंगे वो सबसे ज्यादा यूज होता है। कैसे? सपोज करो एग्जांपल देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर -3, मुझे इसे एक्सपेंड करना है। अप्लाई 1 प्लस n की जगह -3 x प्लस फिर -3 -1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डैश, इतना बहुत है, आगे तक एक्सपेंड करते रहो तो आपका आंसर आ जाएगा 1 -3x माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 × 4 12 और 2 × 1 एक्स स्क्वायर, it means 1 - 3x plus 6x square and so on up to infinity 1 plus x की पावर -3, that is 1/x की पावर 3 का एक्सपेंशन। ठीक है, तो कोई भी n की वैल्यू होती है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन, तो उसका एक्सपेंशन ऐसे होगा। ठीक है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ये। अब फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा, इसमें भी इसकी मॉडिफाइड फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होती है, वो क्या है? इसे आप लिख लो ना, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस, इफ मॉड्यूलस ऑफ x, मॉड्यूलस का मींस x की पॉजिटिव वैल्यू, इफ मॉड्यूलस ऑफ x वेरी वेरी लेस देन 1, देन क्या होगा? 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर इस x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, मॉड्यूलस में, अगर नेगेटिव में भी है और मॉड्यूलस में छोटी है, तो
तो इसका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एन एक्स। बाकी आगे वाली टर्म जितनी भी हो जाएंगी, आगे वाली जो टर्म होगी ये सारी नेग्लेक्ट हो जाएंगी। बस दैट्स इट। क्यों? जब यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे, अब x 1 से बहुत छोटा है, फैक्टोरियल 2 है x क्यूब, तो सारी टर्म बहुत छोटी आएंगे, हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस है, इन केस -3, तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस एन एक्स। दैट्स इट। ठीक है, बहुत यूज होता है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। मेन रोल इसी का ही है, बहुत ज्यादा इसमें यूज होता है। बायो वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें बाइनोमियल पता नहीं होता। तो मैंने बाइनोमियल का तुम लोगों को बेसिक्स बता दिया, क्या होती है बाइनोमियल, कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसमें जो स्पेशल केस है वो क्या है, और फिजिक्स में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होगा, ये है सामने। एक एग्जांपल इस पर मैं दे देता हूं, कैसे यूज करते हैं इसे, बहुत हेल्प मिलेगी तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलते हैं 101 की पावर 1/3 को सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1001 की पावर 1/3, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1000 प्लस 1 की पावर 1/3। फिर आप देखते हो, अगर मैं इसमें से 1000 कॉमन लेता हूं तो 1000 की पावर 1/3 और 1 प्लस 1/1000 की पावर 1/3, तो 1000 की पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 10, और 1 प्लस 1000 की पावर 1/3 ये आ गया। अब आपको पता है, आपके पास ये फॉर्म आ गई 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, और जिसमें कि मॉडुलस ऑफ x वेरी वेरी लेस देन 1, इट मींस आप 1 प्लस nx कर सकते हो उसे। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस ये x है पावर n, और x की वैल्यू देखो 1 से कितना छोटा है, तो 1 प्लस nx इसका एक्सपेंशन होगा। तो आपके सामने ये 10 1 प्लस nx, n मतलब 1, दैट्स इट, आंसर आ गया, सॉल्व कर लेना। क्लियर है, आसान है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, इससे ज्यादा यूज करेंगे हम एरर्स में यूज करेंगे, आपको पता लगेगा एरर्स में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है। ठीक है, इसे कर लेना अच्छे से, फिर अप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच।